हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सीबीएसई कंपार्टमेंट के पेपर में ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम आई हुई है। गाउस थ्योरम भी है, थोड़ा वेक्टर हल्का सा यूज होगा। तो यहाँ दो प्लेन शीट P1 और P2, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं है, सिग्मा -3 सिग्मा है। तो ए, बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारे लिए गाउस थ्योरम से है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट प्लेट शीट के कारण, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन होता है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर जैसे इस केस में 3 सिग्मा दे रखी है, तो यहाँ सिग्मा की जगह 3 सिग्मा आ जाएगा। पहली बात पता लग गई बच्चों। अगली बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इनफाइनाइट शीट की बात हो रही है। इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो ये है, आर पर डिपेंड नहीं करता। जानबूझ के उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आर 2r डिस्टेंस दे रखा है, आर का कोई लेना देना नहीं है। इनफाइनाइट शीट से कितनी मर्जी दूर चले जाएं, पॉजिटिव शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगा, और इस तरफ भी दूसरी साइड में भी अवे रहेगा। नेगेटिव शीट की बात करें तो नेगेटिव शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टुवार्ड प्लेट की तरफ होगा। सभी मतलब कि इस तरफ भी प्लेट की तरफ और दूसरी साइड भी प्लेट की तरफ होगा। तो यहां पर देखने पर हमको पता लगता है कि ए और सी साइड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बी पॉइंट, बीच वाला पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जुड़ रहे हैं। कंसेप्ट एरो के निशान से क्लियर हो रहा है बच्चों। इसीलिए कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ जाते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां भी ये घट रहे हैं, लेकिन बराबर चार्ज डेंसिटी ना होने के कारण 0 नहीं होंगे कैपेसिटर में, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा होती है, तो 0 हो जाते हैं। यहां 2e हो जाता है सिंपली। तो यहां है तो वही प्रॉब्लम, बट थोड़ा चार्ज डेंसिटी लग करके हमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल जोड़ घटा है, फार्मूला ए की यूज हो रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट के कारण तो अवे, और नेगेटिव प्लेट के कारण उसकी तरफ। तो ये E माइनस और ये E प्लस। माइनस प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों को घटा के मिलेगा, तो 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, मैंने प्लस में लिख दिया। ये माइनस डायरेक्शन की तरफ है, तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। घट रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट 2 भी आएगा नीचे। तो 3 में से मतलब 2 तो एलसीएम आ गया, 3/2 में से 1/2 की तो 1 रह जाएगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन आई की तरफ होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है, इधर वाली आई और इधर वाली डायरेक्शन माइनस आई कहलाएगी। बात आ गई बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ करके मिलना है, दोनों ही उस तरफ हैं, प्लस आई की तरफ, तो 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव वाला भी इस तरफ है और पॉजिटिव वाला भी अवे जाएगा, तो इस तरफ दोनों ऐड होंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए। डायरेक्शन वही आई की तरफ ही रहेगी, 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड आई, इस तरह एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने क्वेश्चन के अंदर यहां ना आई और जे बना के दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा कर देना चाहिए आई। तो ये ए पॉइंट पर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बी पॉइंट पर आ गया हमारा 2 सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट आई।
सी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सी पॉइंट पर भी है तो अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड तो आर पे तो निर्भर कर ही नहीं रहा, सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। तो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर से हमें घटाना पड़ेगा। डायरेक्शंस भी देख लेते हैं। सी में पॉजिटिव प्लेट से तो अवे जाता है और नेगेटिव प्लेट की तरफ आता है। तो जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एट पॉइंट सी, तो माइनस सिग्मा के लिए 3 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये डायरेक्शन हमारी प्लस है क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा हमको, आई। माइनस आई यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहां पर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहां भी प्लस आई की तरफ ही है। तो तीनों पॉइंट पर डायरेक्शन भी बताई हमने और मैग्नीट्यूड भी बताया। ए और सी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है बट डायरेक्शन अलग है। ए और बी की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। तो बच्चों इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं अच्छे ढंग से समझ आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें।